हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 शो डैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। हमने इसमें ये शो करना है कि इसका जो ईच एंगल है वह 60 डिग्री है। और गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, वैसे तो तीनों साइड इक्वल हैं लेकिन हम पहले दो दो साइड करके करेंगे कि ए बी इक्वल है बी सी। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं उन साइड के। जैसे ए बी इक्वल है बी सी, तो फिर ए बी साइड के जो ऑपोजिट एंगल है सी और बी सी साइड के जो ऑपोजिट एंगल है ए, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी तरह से अब नेक्स्ट टू साइड ले लेते हैं। इसी तरह से बी सी इक्वल ए सी लिख सकते हैं। अगर बी सी इक्वल ए सी है तो इनके भी ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे बी सी साइड के ऑपोजिट एंगल ए इक्वल होगा ए सी साइड के ऑपोजिट एंगल बी के। ठीक, ये लिख लिया। तो इस तरह से देखें तो सी इक्वल है ए और ए इक्वल है बी। तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो एंगल ए के इक्वल सी है और एंगल ए के इक्वल बी है। ठीक है, तो बी और सी भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के और इक्वल है एंगल सी के। और अगर ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी हम लेट वैल्यू ले सकते हैं x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो इसे 180 लिख लेते हैं। अब तीनों को लेट अगर हमने x लिया हुआ है तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3x इक्वल टू 180 आ जाएगा और 3 से जब उधर डिवाइड किया जाएगा तो 60 आ जाएगा। 180 अपॉन 3 इक्वल टू 60 आ जाएगा। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि जो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी, तीनों की वैल्यू क्या है, 60। यही प्रूव करना था। जो एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है 60 ईच होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।